चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों और ऊर्जा संकट पर राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में पश्चिम एशिया के हालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर काफी गंभीर है। भारत ने 20 फरवरी को ही एक बयान जारी कर अपनी चिंता जाहिर कर सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। इस बार प्रदेश की करीब 1.28 करोड़ महिलाओं के खातों में सीधे 1500 से 1500 रुपए की राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा कुल 23 आरोपियों को आरोप मुक्त किया था। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखा। राज्यसभा में सोमवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान देने के लिए खड़े हुए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने शोर शराबा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य केवल संसद में अराजकता और हंगामा पैदा करना। एक तरफ से कई दिनों से चल रहे मंथन के बाद आज के दिन ही मुज्तबा खामेनेई ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में चुने गए। उनके सर्वोच्च नेता चुने जाने के साथ ही इजराइल का बड़ा दावा सामने आ गया। इजरायली सैन्य ने बताया कि हाल ही में किए गए हवाई हमलों में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे बुरी तरह घायल हो गए। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसी बीच पूर्व अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिकी सेना कुशल है लेकिन युद्ध का अंतिम लक्ष्य अस्पष्ट है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह सैनिकों के लिए खतरा है और प्रशासन की रणनीति लगातार बदल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा से संबंधित लागू किए गए कड़े प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक नया विधेयक पेश किया गया है। डेमोक्रेटिक सांसद बोनी वॉटसन कोलमैन ने यह विधेयक पेश कर राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले को निरस्त करने की मांग की है जिसमें H-1B वीजा पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं पर सख्त वेतन शर्तें और भारी शुल्क लगाए गए थे। पश्चिम एशिया में जारी ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। हमले में घायल हुए एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। अमेरिकी सैन्य कमान अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि यह सैनिक 1 मार्च को सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सैनिक की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है क्योंकि उसके परिवार को आधिकारिक सूचना देना अभी बाकी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ऐसे में उग्र होते हालात के बीच इसका बड़ा प्रभाव तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम कोलकाता में है। सोमवार को चुनाव आयोग की फुल बेंच के सामने बंगाल के तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी मांगे और अनुरोध करने का काम किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में अब और खेला नहीं होगा, गेम ओवर हो चुका है। बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल के दूसरे सबसे बड़े नेता आत्मविश्वास से भरे दिखे। अभिषेक बनर्जी ने मथुरापुर में उसी स्थान पर सभा आयोजित करके एक रिकॉर्ड बनाया जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभा की थी। 21 विधानसभा चुनाव की शुरुआत खेल खेल से हुई थी।
अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमें याद दिलाया गया है कि इस बार खेल का अंत होना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में एक तरफ राष्ट्रपति और राज्यपाल का विरोध करती हैं तो दूसरी तरफ घुसपैठियों व माफियाओं का स्वागत करती हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि माफिया, जिहादियों और घुसपैठियों की कायदे आजम है। बंगाल की अस्मिता व संसाधनों की रक्षा के लिए तृणमूल सरकार का जाना व भाजपा सरकार का आना नितांत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरे राज्य में चल रही परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत 9 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में कई जनसभाएं और यात्रा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन जनसभाओं में पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। भाजपा के ये सभी बड़े नेता जनता को संबोधित करेंगे। यात्राओं, विधानसभा क्षेत्रों और उपस्थित रहने वाले नेताओं का विवरण पार्टी की ओर से जारी किया गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच टीएमसी नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा का एक बयान वायरल हो रहा है। सीएम ममता बनर्जी के सामने टीएमसी नेता मोइत्रा ने कहा कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं हैं, वे बंगाली नहीं हैं और उन्हें बंगाल में रहने का कोई हक नहीं है। मोइत्रा के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने पूछा कि जो लोग ममता बनर्जी की पार्टी की विचारधारा नहीं मानते, क्या वे बंगाली नहीं हैं? पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम स्थल बदलने के मामले में सरकार एक्शन में है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम स्थल बदलने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। रक्षा मंत्रालय और सेना भर्ती बोर्ड ने अग्निवीर भर्ती एग्निवीर रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। फौजी बनने की हसरत रखने वाले युवाओं की आयु सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। अभी तक अग्निवीर बनने की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष थी। भर्ती में 1 साल की बढ़ोतरी होने से हजारों युवाओं को फौजी की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। प्रदेश का पहला बैगा महोत्सव शहडोल में नहीं बल्कि बालाघाट में होगा। जिले में स्थान के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। यह जिला मुख्यालय या आसपास के क्षेत्रों में मार्च के अंत या अप्रैल के पहले सप्ताह में होगा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने चीन के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद नहीं चल रही है, जबकि वह इस विषय पर सदन में बोलना चाहते थे। दुबे ने विपक्ष और उसके नेता राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इतना कमजोर विपक्ष और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा जैसा नेता उन्होंने लोकतंत्र में पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि नासमझी को घमंड में बदलकर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। राजनीतिक दलों के साथ कोलकाता में हुई बैठक के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा दावा किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के कई राजनीतिक दलों ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की सराहना की है। आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई आज की बैठक में 7 दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात चुनाव आयोग के समक्ष रखी है और चुनाव आयोग ने सभी सुझाव पर गंभीरता से विचार कर फैसला लेने का आश्वासन दिया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने उन्हें बैठक में बुलाया तो जरूर, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के साथ बैठक के बाद रवाना हो गया।